हाय डियर स्टूडेंट, मैं सैफ सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय क्लाइट। आज हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ जीएसटी। जीएसटी की मुख्य विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है जीएसटी की। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टैक्सेबल इवेंट्स अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट्स अंडर जीएसटी। तो इसमें हम देखेंगे कि टैक्सेबल का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल का मीनिंग क्या होता है, कि क्या होता है टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब है कर योग्य, कर योग्य, कर योग्य। और इवेंट्स का मतलब क्या है, घटना, मतलब कर योग्य घटना। जब कोई घटना होगी तभी टैक्स लगाया जाएगा। जब कोई घटना होगी तभी ही क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। यानी कुछ भी करेगा सेलर और बायर, रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में कोई घटना होगी तभी क्या कर होगा, टैक्स लगाया जाएगा। कि कोई भी कर लगाने के लिए टैक्सेबल, यानी कर लगाने के लिए टैक्सेबल इवेंट्स का होना जरूरी है। जो पहला फीचर है उसमें बताया गया, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें यही बताया गया है कि टैक्सेबल इवेंट्स अंडर जीएसटी का मतलब है कोई घटना होगी तभी टैक्स लगाया जाएगा। कर योग्य का मतलब है कर की लिमिट्स, ठीक है, कर योग्य होनी चाहिए घटना। क्या है, जैसे तो इसमें सबसे पहला ऐसी घटना जिसके घटित होने पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। ऐसी कोई घटना जिसके घटित होने पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है उसे हम टैक्सेबल इवेंट्स कहते हैं। ऐसी घटना को आप टैक्सेबल इवेंट्स, दे कैन बी टैक्सेबल इवेंट्स। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट्स है क्या, क्या है टैक्सेबल इवेंट्स। तो सबसे पहले जो सप्लायर है और एक जो रेसिपिएंट है, मतलब जो सप्लाई ले रहा है और जो सप्लाई दे रहा है, उसके मामले में गुड्स सर्विस, यानी और गुड्स और सर्विस। तो पहला टैक्सेबल इवेंट्स हो गया गुड्स की, वो क्या दे रहा है, सप्लाई दे रहा है। सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स की सप्लाई दे रहा है। सेकंड में क्या हो जाएगा कि वो सेकंड में दे रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड में क्या हो जाएगा, बोथ, यानी कि वो गुड्स भी प्रोवाइड करवा रहा है एंड सप्लाई भी दे रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल इवेंट्स। और ये इवेंट्स होंगे तभी क्या होगा, टैक्सेबल लायबिलिटीज है वो अराइज होगी। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब है, एप्लीकेबल का मतलब जब ओल्ड सिस्टम था टैक्स का क्या था, ओल्ड सिस्टम था, तब क्या था कि बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, बहुत सारे टैक्स है वो लगाए जाते थे। लेकिन जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई तो क्या किया, उन सब टैक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, सब टैक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। जैसे पहले कौन से टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स लगाया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। और सेकंड क्या है, गुड्स एंड सर्विस, सेल पे कौन सा टैक्स लगाया जाता था, सेल, जब गुड्स की सेल कर रहे हैं तो उसके लिए सीएसटी लगाया जाता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स लगाया जाता था। सर्विस दे रहे थे तब कौन सा टैक्स लगाया जाता था, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स लगाया जाता था। अब क्या हो गया, जब जीएसटी आई तो ये सारे टैक्स है इनको क्या कर दिया, जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, ठीक है, जीएसटी द्वारा। अब क्या है, सेल होती है गुड्स की, एक्सचेंज करने में, ट्रांसफर करने में, लीज, रेंटल और ये सारी चीजें। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जीएसटी की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक
सप्लाई की। नेचर ऑफ सप्लाई में हम क्या देखेंगे कि सप्लाई की प्रकृति किस प्रकार की है, सप्लाई कहां पर हो रही है, सप्लाई की प्रकृति किस प्रकार की है, तो सप्लाई कहां पर हो रही है वो चीजें हम देखेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, नेचर ऑफ सप्लाई को देखते हैं क्या है नेचर ऑफ सप्लाई। पहले करते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, सेकंड कर लेते हैं इंटरस्टेट सप्लाई, थर्ड कर लेते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं थर्ड, और फोर्थ में हम क्या कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो पहले है इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, विद इन स्टेट सप्लाई। विद इन स्टेट का सप्लाई का मतलब है एक ही स्टेट में गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करना। एक स्टेट का मतलब है हरियाणा में ही गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करना। तो इसमें क्या है, कौन कौन से टैक्स लगेंगे बच्चों, इसमें लगेगा CGST प्लस SGST। CGST और SGST लगेगा किसमें, इंट्रास्टेट में लगेगा CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके बाद में हम इंटरस्टेट की बात करें, मान लो यहां पर कोई गुड्स का जो टैक्स का रेट है वो 18% है, कितना 18%, तो 9% किसमें लगेगा, वो CGST में चला जाएगा और 9% SGST में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इंटरस्टेट का सप्लाई का मतलब है आउट ऑफ स्टेट का मतलब है गुड्स एंड सर्विस का। गुड्स मैंने कहा टैक्सेबल इवेंट्स में कि इवेंट्स गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो गुड्स और सर्विस बोथ, तो जो जा रही है वो कहां जा रही है, हरियाणा से पंजाब में हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, उसमें बच्चों लगेगा सिर्फ और सिर्फ IGST। क्या लगेगा, IGST। ये 18 का 18% है यहाँ पे, वो किस में चला जाएगा, IGST में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे इंपोर्ट पे बात करेंगे कि यानी आयात कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से, इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है जर्मनी से, जापान से, तो आउट ऑफ कंट्री से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं माल को। तो उस टाइम क्या लगेगा, BCD। एक तो BCD का मतलब है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, प्लस क्या एंड क्या लगेगा, और क्या लगेगा, IGST भी इसमें लगेगा। तो दोनों ही इसमें लगेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST। थर्ड बात करेंगे हम एक्सपोर्ट
प्रिंसिपल, फोर्थ फीचर है ये प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें है ये देखना होगा कि सप्लाई का एंड पॉइंट कहाँ है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो सप्लाई दे रही है उसका एंड पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ पर है, वो चीजें इसमें देखी जाएगी। कि इसमें यह देखा जाएगा कि जो हम सप्लाई गुड्स की दे रहे हैं, सर्विस की दे रहे हैं, या गुड्स एंड सर्विस की दे रही है, तो उसका एंड पॉइंट कहां पर है, एंड पॉइंट कहां पर है। गुड्स का एंड पॉइंट कहां पर हो सकता है बच्चों, कि सर्विस, यदि गुड्स के मामले में देखें, गुड्स के मामले में एंड पॉइंट ये हो सकता है कि हम बात करें तो गुड्स के मामले में विद इन इंडिया, विद इन इंडिया गुड्स के मामले में बात करें, विद इन इंडिया का मतलब क्या है, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, तो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट इंडिया ही होगा। विद इन इंडिया का मतलब इंडिया में ही, तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो इंडिया में ही होगा। और कंज्यूम भी कहां पर किया जाएगा, इंडिया में ही हो रही है। तो इस प्रकार जीएसटी एप्लीकेबल इन पे इन इंडिया में होगा। बात सेकंड की करें, फर्स्ट था ये, सेकंड की बात करें गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में यदि बात करें तो क्या सप्लाई हो रही है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया, यहां पर इनसाइड ऑफ इंडिया में, और यहां पर क्या है आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि गुड्स की सप्लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रही है, सर्विस की सप्लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रही है, या गुड्स और सप्लाई सर्विस की सप्लाई दोनों की सप्लाई है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रही है। तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। इस केस में डेस्टिनेशन पॉइंट लिखा जाएगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार तो क्या है, नॉट इन आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं हो रही, इंडिया से बाहर हो रही। गुड्स कंज्यूम भी कहां कर रही है, कंज्यूम गुड्स का कंज्यूम भी कहां किया जा रहा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया में किया जा रहा है।